सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृक्ष लग्न की कुंडली में बुध का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए, ये वृक्ष लग्न का जो है जन्मांग है। अब वृक्ष लग्न के जन्मांग में बुध जब नवम भाव में बैठ जाएगा, मतलब कि द्वितीयेश एवं पंचमेश होकर के बुध जब नवम भाव में बैठ जाएगा, मतलब द्वितीयेश एवं पंचमेश होकर के बुध जब नवम भाव में बैठ जाएगा और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और तात्कालिक रूप से सामान्य शुभ ग्रह है। ठीक है, अब जब ये द्वितीयेश एवं पंचमेश हो करके नवम भाव में बैठ जाएगा तो जातक को नवम भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अर्थात ऐसा जातक जो है विद्या अध्ययन के द्वारा संसार में सम्मान प्राप्त करने वाला होगा, विद्वानों का संगत करने वाला होगा, विद्वानों का संगत करने वाला होगा, धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा। ठीक है, और पंचमेश का पंचम भाव में बैठना माने भावात भावम, और जातक जो है पुण्य युक्त होगा माने पुण्यवान होगा, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला होगा, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाला होगा, और जातक कहने का मतलब परोपकार करने वाला होगा। ठीक है, मतलब नवम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति, और जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है उन्नति करने वाला होगा, और जातक ज्योतिष विद्या का भी जानकार होता है, क्योंकि नवम भाव में बैठ करके बुध जो है जातक को ज्योतिष विद्या का जानकार भी बनाते हैं। ठीक, अब बुध जब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है जब सत्व दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह मध्यम रूप से फल देते हैं। ठीक है, तो जब बुध नवम भाव में बैठ करके सातवीं सत्व दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा तो जातक को मध्यम रूप से सफलता प्राप्त होगी। अर्थात कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के उपरांत जातक के साहस, पुरुषार्थ, धैर्य, सहनशीलता आदि में मध्यम रूप से जो है वृद्धि करता है, मध्यम रूप से जो है वृद्धि करता है, और जातक को भाई बहनों, कहने का मतलब भाई बहनों को जो है सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ। अब बुध जब इस भाव में बैठ जाएगा तो द्वितीयेश एवं पंचमेश हो करके जब दसम भाव में बैठ जाएगा, तो द्वितीयेश एवं पंचमेश होकर के जब दसम भाव में बैठ जाएगा तो बुध जो है राजयोग कारक हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में बैठ जाएगा तो उसका बल जो है दुगना बढ़ जाता है, मतलब उसके शुभ फलों की मात्रा जो है दुगना हो जाती है। ठीक है, तो जब पंचमेश होकर के दसम भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर के सन की राशि में बढ़ जाएगा बुध, तो जातक को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अर्थात जातक जो है शुभ कर्म करने वाला होगा। पहली बात, जातक के जो कर्म होंगे वो शुभ होंगे, अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, और जातक यश कीर्ति से भी युक्त होगा, और जातक जो है विद्या अध्ययन के द्वारा या शिक्षा के क्षेत्र में जो है सफल होकर के उन्नति करेगा, या जातक व्यापार के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, स्वतंत्र व्यापार करने वाला होगा जातक, या विद्या के द्वारा जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा जातक। ठीक है, मतलब जातक जिस भी कार्य क्षेत्र व्यापार से जुड़ा होगा जातक, उसी कार्य क्षेत्र में जातक, व्यापार में जातक जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, जातक जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक को पिता का भी सुख जो होगा वो अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है,
और जातक को पिता का सुख भी प्राप्त होगा, जातक पिता का आज्ञाकारी भी होगा, और जातक पिता का आज्ञाकारी भी होगा, और जातक जो है यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मतलब सम्मान से जो है जातक युक्त होगा या ऐश्वर्य से युक्त होगा, मतलब दसम भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बुध जब सातवीं जो है समदृष्टि से, सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब चौथे भाव को देखेगा तो जातक को मातृ सुख में, जातक के मातृ सुख में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। भूमि सुख, वाहन सुख, गृह सुख माने घर के सुख आदि समस्त सुखों में जातक की जो है वृद्धि कर देगा। यहाँ से बैठ करके जब इसको देखेगा तो चौथे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बुध जब यहाँ आ जाएगा, बुध जब इस घर में आ जाएगा, ठीक है, अब बुध जब एकादश भाव में आ जाएगा, अब ये जो है नीच राशिस्थ हो जाएगा बुध, तो नीच राशिस्थ होकर के पाप फल देने की क्षमता में इसके जो है वृद्धि हो जाएगी। तो पंचमेश जब यहाँ पे आके बढ़ जाएगा और नीच राशिस्थ हो जाएगा तो पाप फल देने के क्रूर रूप हो जाएगा, ठीक है ना, कहने का मतलब पाप फल देने की क्षमता में इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो जातक के जो है कहने का मतलब जातक लाभ जो है मतलब नीच राशिस्थ हो गया है, तो जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के साथ जो है जातक विद्या बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है जातक लाभ कमाएगा, ठीक है ना, लाभ कमाएगा, ठीक है, लेकिन साधारण रूप से विशेष रूप से नहीं, क्योंकि नीच राशिस्थ होकर के बैठा है, ठीक है, क्योंकि नीच राशिस्थ होकर के बुध जो है एकादश भाव में बैठा है नीच राशिस्थ होकर के, तो इसलिए जातक को लाभ जो है साधारण रूप से प्राप्त होगा, ठीक है, मध्यम या विशेष रूप से नहीं, ठीक। अब यहाँ से बढ़ करके जो है सातवीं उच्च दृष्टि से जब इसको देखेगा, पंचम भाव को देखेगा, तो जातक जो है विद्या बुद्धि के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में जो है कहने का मतलब सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है ना, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जो है जातक सफल होगा, और जातक की वाणी जो है वो सुंदर होगी, ठीक है, और जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, ठीक। यहाँ से बैठ कर जब इसको देख, अब जब बुध यहाँ आ जाएगा, तो बुध जब यहाँ आ जाएगा, ठीक, 12वें भाव में, तो द्वितीयेश एवं पंचमेश होकर के जब 12वें भाव पर पहुँच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें भाव में, तो यहाँ बैठ करके जब वो यहाँ बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि जातक यहाँ से बैठ करके जब यहाँ पहुँच जाएगा तो पंचम भाव संबंधी जातक के शुभ फलों में कमी हो जाएगी। संतान सुख विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक के जो है प्राप्ति में अत्यंत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंचमेश जब 12वें भाव में बढ़ जाएगा तो विद्या बुद्धि और संतान के क्षेत्र में जातक जो है कहने का मतलब साधारण रूप से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है, न्यून सफलता मिलेगी। अत्यधिक संघर्ष एवं सफल मतलब संघर्ष एवं परेशानियों के साथ जातक को विद्या बुद्धि संतान और प्रेम के क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत साधारण जो है सफलता प्राप्त होगी जब पंचमेश इस भाव में बढ़ जाएगा, ठीक है, और जातक को धन प्राप्ति में भी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब 12वें भाव में बैठा है, ठीक है, बुध, तो बुध जब 12वें भाव में बढ़ जाएगा तो जातक का जो है स्त्री पक्ष की ओर से जातक जो है दवा अधिकारियों हेतु, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु, ठीक है, जातक और लड़ाई झगड़े के कार्य हेतु जातक जो है मतलब अत्यधिक जो है व्यय करने वाला होगा, मतलब मध्यम रूप से व्यय करने वाला होगा, विशेष रूप से नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ से बैठ करके बुध जब यहाँ देखेगा, यहाँ तो जब यहाँ देखेगा बुध तो सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा, सातवीं मित्र दृष्टि से खष्ट भाव को देखेगा तो खष्ट भाव संबंधी जातक को कहने का मतलब है कि बुद्धि और विवेक के द्वारा शत्रुओं का दमन करेगा, माने बुद्धि और विवेक के द्वारा जो है अपने शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, और जातक को कोष्ठबद्धता बवासीर जैसे रोगों से जातक को शारीरिक कष्टों की प्राप्ति होगी,
ठीक है। और जातक को वाम पक्ष से जो है साधारण लाभ प्राप्त होगा। ठीक। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। जो लोग मुझसे ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 7985489342 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।